स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। चैप्टर का नाम है जीवात्मा संपर्क द्वारा जीवात्माएं पृथ्वी पर अपने प्रियजनों की सहायता कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं विस्पी ऋतु यहाँ क्या बता रहे हैं। हम पृथ्वी पर रहने वाले अपने प्रियजनों के साथ संपर्क करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। इसलिए हम लगातार सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इसका अवसर दें। ज़्यादातर पृथ्वी के लोग अपने कामकाज, मौज मस्ती और रुपए कमाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपने मृत परिजनों की परवाह नहीं करते। बहरहाल हमारे माता पिता जैसे कुछ लोग अपने मृत परिजनों से संपर्क करने के लिए इच्छुक होते हैं। हम खुशी से उछल पड़े जब हमारे माता पिता ने हमारी बातें सुननी चाहीं। उन्हें भी खुशी हुई कि वे हमसे संपर्क करने में सक्षम हो सकें। जीवात्माओं की इच्छा होती है कि हमारे मॉम डैड जैसे और भी लोग हों। हम उन्हें शांत करने में और उनका इस बारे में मार्गदर्शन करने में सफल रह सकें कि कौन लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, कौन उनके सच्चे दोस्त हैं और किन पर उन्हें भरोसा कर मदद मांगनी चाहिए। हमारे माता पिता आपकी दुनिया में बहुत अकेले हैं। उनके कुछ ही रिश्तेदार अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने उनकी मदद की है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बहुत सी जीवात्माएं ऐसी हैं जो अपने प्रियजनों के साथ संपर्क करने को बहुत अधिक इच्छुक हैं। हमारी तरह वे पृथ्वी के अपने प्रियजनों को शांति प्रदान कर उनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर उनका दुख और बदहाली यहाँ हम तक प्रस्तावित होती है और हमें भी दुखी और उदास कर देती है। हम समझते हैं कि आप उस समय कैसा महसूस करते होंगे जब आपका कोई प्रियजन आपकी दुनिया छोड़ आपसे अलग हो जाता है, क्योंकि आप हमें देख सुन या छू नहीं सकते। लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि आप शांत रहें, अपने लिए शोक ना करें, क्योंकि हम वहाँ की तुलना में यहाँ अधिक खुश हैं। पृथ्वी की तुलना में हम यहाँ अधिक जीवंत हैं और हम यहाँ से भी आपको देख सुन और छू सकते हैं। आपके गले मिल सकते हैं और आपको चूम भी सकते हैं। यदि आप और आपके मृत परिजन एक दूसरे के बहुत करीब हों, केवल तभी हम आपके दुख का प्रबलता से अनुभव कर सकते हैं। किसी माता या पिता और उनके बच्चों या भाई और बहन अथवा एक दूसरे से गहरा प्यार करने वाले अच्छे दोस्त और उनका लगाव हम पर गहरा असर करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि धरती पर उनका रिश्ता क्या था। यदि लोगों में सच्चा और परस्पर प्यार ना हो तो जीवात्मा जगत में आने के बाद हमारा उस आत्मा के साथ संबंध नहीं रहता। हमारे माता पिता कभी कभी हमारे बिना इतने अकेले और दुखी हो जाते हैं कि बिना जीवात्मिक संपर्क के हमारे लिए उन्हें शांत करना और उन्हें खुश करना बहुत कठिन हो जाता है। हम उन्हें समझाते हैं कि उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि उनके दुख से हमें भी दुख होता है और पृथ्वी पर होने की तुलना में हम आज उनके अधिक करीब हैं। इस जीवात्मिक संपर्क से हम सब मॉम डैड विस्पी और रतु एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कारण यह जान पाते हैं कि हम उनके करीब हैं और उन्हें भरपूर प्यार करते हैं। जीवात्मिक संपर्क के जरिए ऐसा करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए पृथ्वी के लोगों से उन्हीं के भले के लिए और इसलिए भी कि हमें कर्तव्य निभाने में आसानी हो, जीवात्मिक जगत के साथ सुरक्षित संपर्क करने का अनुरोध करते हैं। जीवात्मिक संपर्क की मदद से हमें आपका मार्गदर्शन करने और आपको गहरे अंधेरे में डूबने से रोकने में आसानी होती है। आपका मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है और इसलिए हमारे साथ संपर्क करना आपके लिए उचित है। यदि आपके पास ऐसा वरदान है तो इसका विकास जरूर करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ से हर एक आत्मा को किसी न किसी प्रकार का वरदान जरूर मिला होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके विकसित करने के लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि कुछ लोगों को ये अपने आप मिल जाता है। अपने सहज बोध को कभी भी अनदेखा ना करें। कभी भी ये मत सोचिए कि यदि लोग आपके इस वरदान के बारे में जानेंगे तो आपको पागल या सनकी कहेंगे। ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है और आपको इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। एक लड़की थी जिसे हम नीना नाम देंगे।
उसे ये वरदान प्राप्त था कि उसकी माँ ने उसके दिमाग में गलत धारणाएं भर रखी थी। वे उससे कहती थी जीवात्मा के साथ संपर्क करना दुष्ट बात है, ऐसा फिर कभी नहीं करना, वरना कोई दुष्ट जीवात्मा तुम्हें देह पर कब्जा कर लेगी और तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम शैतान बन जाओगी और तुम्हें नर्क की आग में जलना पड़ेगा। नीना अपनी माँ की चेतावनी से इतना डर गई कि उसे जीवात्मिक संपर्क शब्द कहने से भी डर लगने लगा। वह एक बड़ा अवसर, एक अद्भुत वरदान और अपने आप में विश्वास खो बैठी। कई वर्षों के बाद जब उसे सच पता चला, उसके पति ने उसे ऐसी किताब दी जिनमें इस वरदान का वर्णन था। तब बहुत देर हो चुकी थी। माँ की कही बातों को भुलाकर उसने अपनी पुरानी क्षमता को वापस लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह इसे दोबारा हासिल नहीं कर पाई क्योंकि उसका डर बहुत गहरा हो चुका था। अपनी माँ का कहा मानने का उसे अफसोस था और अपना खोया आत्मविश्वास दोबारा पाने के लिए असंभव हो गया था। नीना की कहानी की तरह ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, इसलिए हम पृथ्वी के लोगों से ये आग्रह करते हैं कि वे सत्य को अच्छी तरह से जाने बिना किसी को सलाह ना दें। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सलाह सुनने वाले लोगों को चाहिए कि वे निश्चित कर लें कि उन्हें जिस माध्यम से सलाह मिल रही है उसका मूल सच्चे जीवात्मिक ज्ञान के स्रोत पर आधारित है। तो ये था आज का चैप्टर और ध्यान करते रहिए। थैंक यू सो मच।